हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 7 संज्ञा। क्या कहता है पाठ? संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, इसके कितने भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष की पहचान करवाता है। इन वाक्यों को पढ़िए। संजना रजत को पढ़ा रही है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। नेहा का बचपन अभी तक नहीं गया, बुढ़ापा सभी का आता है। दिए गए वाक्यों में संजना, रजत, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, बचपन, बुढ़ापा, विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव तथा पुस्तक के नाम हैं। संज्ञा शब्दों की पहचान। व्यक्तियों के नाम संजना, रजत, कालिदास, स्थान का नाम मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, भाव का नाम बचपन, बुढ़ापा। संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेष के नाम का ज्ञान होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। हिमालय भारत का गौरव है। मधुरिमा हिंदी की पुस्तक है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम है जिनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। विशेष: वृक्ष, नदी, समुद्र, पर्वत, पुस्तक, दिशा, दिन, त्योहार, महीने आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्थान, प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने छात्रों का सम्मान किया। वाटिका को वानरों ने उजाड़ दिया। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। अब नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, सोना, चांदी, दूध, मिट्टी, तेल, लकड़ी, कोयला आदि। सोना चांदी से आभूषण बनते हैं। दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि बनाए जाते हैं। इन वाक्यों में सोना, चांदी, दूध आदि शब्दों के द्वारा हमें किसी पदार्थ अथवा धातु का बोध हो रहा है। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। विशेष: सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये द्रव्य गणनीय नहीं होते। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञाओं को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, सेना, भीड़, कक्षा आदि। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी थी। कक्षा में शोर हो रहा है। इन वाक्यों में भीड़ और कक्षा शब्द अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं की जानकारी दे रहे हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाग बगीचों में बड़ी हरियाली है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। भूख तथा प्यास के कारण जीव बेचैन हो गए। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी अवस्था या भाव का बोध करा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण, दोष से युक्त समस्त व्यक्तियों का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कर्ण महादानी था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी तथा गांधी जी यद्यपि जातिवाचक शब्द हैं,
परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस से है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा स्वामी, भाववाचक संज्ञा स्वामित्व, बच्चा, बचपन, प्रभु, प्रभुत्व। इसी तरह बाकी के उदाहरण भी देखिए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम अपना, भाववाचक संज्ञा अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजत्व, निजता। इसी तरह बाकी शब्द भी देखिए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण व्यापक, भाववाचक संज्ञा व्यापकता। विशेषण स्वस्थ, भाववाचक संज्ञा स्वास्थ्य। व्याकुल, व्याकुलता। इसी तरह बाकी उदाहरणों को भी देखिए। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया चलना, भाववाचक संज्ञा चाल। क्रिया हंसना, हंसी, चमकना, चमक, सजाना, सजावट। इसी तरह बाकी उदाहरणों को भी पढ़िए। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। दिक्, धिक्कार, समीप, समीपता, ऊपर, ऊपरी, दूर, दूरी, शीघ्र, शीघ्रता, ऊंचा, ऊंचाई। पाठ पढ़कर हमने सीखा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।